तो दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो सेशन रहने वाला है, इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं पीएचटी और पीईटी के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। स्टूडेंट्स लगातार फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और मैं उनका फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही बड़ी संख्या में फ़ोन आ रहे हैं। इसलिए कभी कभार फ़ोन को बंद भी करना पड़ रहा है क्योंकि यार ऐसे फ़ोन के लिए कोई अलग से आदमी तो रखा नहीं जा सकता है ना। तो ये चीज़ है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। पहली बात तो इसमें ये लड़के कंफ्यूज हो रहे हैं कि केवल फिजिकल होगा या सर परीक्षा होगी। तो यार इतना तो आपको पता होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस हम पढ़ते हैं तो उसमें केवल अभी जो आपके एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, आपके जो एडमिट कार्ड जारी हुए हैं वो केवल और केवल फिजिकल के एडमिट कार्ड आए हैं। अब आप सभी को पता है कि अगर फिजिकल का एडमिट कार्ड हुआ है तो फिर लिखित परीक्षा कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। बस यही है। इसके अलावा जो आपका जो नोटिफिकेशन था उसमें हाइट का, चेस्ट का और वेट का तीनों के बारे में लिखा गया है कि भी आपका जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होगा, चेस्ट है 80 से 85 होगा, जो वेट होगा वो वेट आपका अकॉर्डिंग टू हाइट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपका जो वेट है वो होगा। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हमें कहीं पर मिलती नहीं है कि वेट किसका कितना होना चाहिए। तो साथ ही मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा अकॉर्डिंग टू एसएससी जो जीडी के मेडिकल वे थे उसमें भी बताया गया था। एसएससी जीडी में वेट का इशू यहाँ पर था, तो एसएससी जीडी में यहाँ पर यह बात थी कि जिनका जो हाइट है, हाइट जिनकी लगभग 168 से 70 के आसपास थी, उनका जो वेट था वो मैक्सिमम यहाँ पे 66 से 7 तक यहाँ पे जो रखा गया था। ऐसा सुनने में आ रहा है, ये कंफर्म नहीं है। बाकी इसकी वो लेकर कभी अगर ऑफिशियली इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। तो फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपका वेट ज़्यादा न हो, आपका एक एवरेज वेट यहाँ पर हो ताकि कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको यहाँ पर ना आए। हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट यहाँ पर जो देखा जाएगा, हाइट अगर ज़्यादा है तो वेट भी ज़्यादा हो सकता है, हाइट कम है और वेट ज़्यादा तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि वेट का ऐसा कोई ज़्यादा इश्यू आज तक भर्तियों में देखा नहीं गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप गौर करना यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा वेट होगा तो फिर उससे रनिंग में दिक्कत होगी और वहाँ पे लॉन्ग जंप हाई जंप में दिक्कत होगी, तो वहाँ पे वो निकल जाएगा क्योंकि वेट वाला काम है वो सबसे लास्ट में होता है। तो मोस्टली जो इस प्रकार के जो इश्यू होते हैं वो सबसे पहली बातों में मोस्ट यहाँ निकल जाते हैं। ऐसे प्रकरण देखने को मिले नहीं है, लेकिन जो आईटीबीपी का जो यहाँ पर जो फिजिकल होंगे इनमें नोटिफिकेशन में वेट का लिख रखा है कि अकॉर्डिंग टू मेडिकल स्टैंडर्ड आपका वेट होना चाहिए। वो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है इसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली हमें मिली नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे हम देख रहे हैं कोई जो यूट्यूबर चैनल हैं तो वो कई जो है लिख रहे हैं कि जिनकी हाइट 168 सेंटीमीटर है उनका जो वेट है 66 के आसपास उनका होना चाहिए। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, एज उनकी जो अगर 27 साल से कम है तो 23 से 27 साल के एज के अकॉर्डिंग ये जो वेट होता है, एज आपकी अगर 30 साल है तो आपका ये 2 किलो और ज़्यादा हो सकता है, 32-33 किलो है तो आपका और ये 2-3 किलो 72-73-74 हो सकता है। तो ये वेट लिमिट इस टाइप से होती है, हालांकि मुझे इसके बारे में अभी पूरी कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो साथ में आपको बताना चाहूँगा आपका जो अब फिजिकल होने जा रहा है जिसमें आपका पीएचटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, या एक होगा पीईटी यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपके हाइट चेस्ट और हाइट चेस्ट देखे जाएंगे और पीईटी में आपका एफिशिएंसी रनिंग है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, ये आपका देखा जाएगा। तो अभी आपको डॉक्यूमेंट के रूप में आपको केवल 4 चीज़ें ले जानी है। वो 4 चीज़ें कौन सी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो आपका है एडमिट कार्ड। एक तो आपको एडमिट कार्ड ले जाना है भाई, एडमिट कार्ड ले जाना, ठीक है। दूसरा आपको एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना है। तीसरा आपको आईडी कार्ड ले जाना, आईडी कार्ड के रूप में आप डीएल को ले जा सकते हैं या आप डीएल आईडी डीएल या आधार ले जा सकते हैं। आधार आप एक काम करना, आधार भी ले जाना, डीएल भी ले जाना। 4 चीज़ें यहाँ पर आपको मैंने बताई, ये चारों की चारों चीज़ें आपको ले जानी है। कपड़े लेते ले जाना, बस इसके अलावा कोई भी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता अभी एट प्रेजेंट फिजिकल के टाइम नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेज 3 में यहाँ पर आपका होगा, तो आपको अभी चिंता इसकी नहीं करनी। फिजिकल के बाद में आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद में आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और उसके तुरंत बाद ड्राइविंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स आपको उस समय दिखाना है, फिर भी आप अगर चाहें तो आप अपने साथ में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, इसके अलावा कौन सा बच गया, एक आपका कास्ट का सर्टिफिकेट बच गया भाई, कास्ट का सर्टिफिकेट बच गया, ठीक है। कास्ट वाला ले जाना, एक बोनाफाइड का जो है वो ले जाना, बाकी के सारे आ चुके हैं। एक 10th की मार्कशीट ले जाना, ये तो होते हैं, ठीक है। तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो तो डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी का सेट या जो भी अपने पास ही रखता है, लेकिन फिजिकल के समय आपको यहाँ पर आवश्यकता इनकी नहीं है। फिजिकल के समय आपको केवल और केवल आवश्यकता किसकी है, एक तो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड ले जाना है, एक एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म,
ठीक है, ये दो चीज़। तीसरा, आईडी ले जाना है आपको। आप आईडी के रूप में डीएल या आधार दोनों में से किसी एक को ले जा सकते हैं, ठीक है। एक दो फोटो ले लेना, कहीं काम आ जाए, ठीक है, फोटो ले जाना। ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपकी अभी रिक्वायरमेंट है, जो कि फिजिकल के समय आपको लेकर जाना है। बाकी आप सब समझदार हैं, आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर 1600 मीटर की रनिंग होगी, 1600 मीटर की रनिंग होगी। वो 7.30 सेकेंड यानी साढ़े 7.5 मिनट का टाइम मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है 11 फीट का जो है लॉन्ग जंप लगाना है, 3.5 फीट का आपको हाई जंप लगाना है एच, ठीक है, और ये लो एल यानी कि लॉन्ग जंप है। तो इस टाइप से आपको इस फिजिकल के बारे में थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है और जल्दी आपका फिजिकल हो जाएगा। आपका फिजिकल कब और कहाँ पे है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर दोस्तों आप रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो ऑनलाइन बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कहाँ से करना है, हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, इस ऐप के ऊपर आप जो कोर्स है हमारा वो ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल नोट्स है, बुक पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज है, पुरानी भर्तियों के पेपर हैं, उनका सॉल्यूशन है, उनकी पीडीएफ्स है, एग्जाम रिव्यू बुक है, वन लाइनर है, थ्योरी बुक है, आप वहाँ से प्रोवाइड आपको हो जाएगी, आप ले सकते हैं और हमारे साथ में भी जुड़कर आप एक बेहतरीन तैयारी वो कर सकते हैं। स्पेशल नोट्स है, ऑनलाइन क्लासेज हैं, हर तरीके से हम आपको यहाँ पे प्रिपेयर करवाते हैं। और दोस्तों बाकी सब बढ़िया होगा, धन्यवाद।